है, रूसी बॉम्बर ने एशिया में टेंशन बढ़ा दी है। जापान सागर के ऊपर उड़े न्यूक्लियर बॉम्बर, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में दिखे Tu-95MS बॉम्बर। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है रूटीन पेट्रोलिंग के लिए बॉम्बर ने उड़ान भरी है, लेकिन इस घटना के बाद खलबली मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में Tu-95 बॉम्बर्स देखे गए हैं। जापान सागर के ऊपर उड़े हैं न्यूक्लियर बॉम्बर, इससे ज्यादा खलबली मच गई है जब से इन बॉम्बर्स को देखा गया। रक्षा मंत्रालय का दावा है, रूस के रक्षा मंत्रालय का, रूटीन पेट्रोलियम के लिए बॉम्बर ने उड़ान भरी थी। शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जापान सागर के ऊपर आप देख रहे हैं Tu-95 बॉम्बर्स। रूस की तरफ से सफाई पेश की गई है कि ये रूटीन एक्सरसाइज चल रही थी। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। कैसे हड़कंप मचा है और क्या जानकारी मिल रही है, चलते हैं करुणा शंकर शर्मा के पास। बिल्कुल, और निधि आपको याद होगा कि अभी तक तो हड़कंप यूरोप के देशों में था रूसी ड्रोन को लेकर। आखिर ये क्या इंडिकेशन, जब जापान सागर में रूसी बॉम्बर नजर आया, अमेरिका तक हड़कंप मचना लाजमी है। बड़ी खबर क्या है, स्पेशल मिशन पर रूसी Tu-95MS बॉम्बर, जो कि एटमी बॉम्बर है, एटमी बॉम्बर ने जापान सागर के ऊपर उड़ान भरी है। क्या मकसद है, दावा क्या किया जा रहा, देखिए। रणनीतिक बॉम्बर की उड़ान रूटीन मिशन है। ये लंबी दूरी के एविएशन फोर्स की ताकत परखना इसका मकसद इस उड़ान का। विदेश लड़ाकू विमान भी रूसी विमानों के साथ नजर आए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। आखिर खौफ में क्यों है? Tu-95MS बॉम्बर बियर के नाम से भी प्रसिद्ध है। रूस के शक्तिशाली रणनीतिक बम वर्षक विमान में से एक है। Tu-95MS बॉम्बर की रेंज है 15,000 किलोमीटर। 15,000 किलो वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। और इसको लेकर कुछ और जानकारी, निधि। बिल्कुल, अब पुतिन के टारगेट पर कौन है? क्या पुतिन के टारगेट पर ट्रंप है? आपको बता दें, वजह समझिए ये हुआ क्यों। ट्रंप के एशिया दौरे से पहले पुतिन का एटमी शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एशिया में जापान सागर के ऊपर Tu-95 से ताकत दिखाई गई है। राष्ट्रपति ट्रंप 30 अक्टूबर को एशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और दक्षिण कोरिया में एपेक समिट शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप इसमें शामिल होंगे और पुतिन का संदेश क्लियर है। बॉम्बर की उड़ान पश्चिमी देशों और एशिया के लिए एक तरह से चेतावनी है। यूरोप समेत पूरे एशिया के मोर्चे पर भी रूस की सैन्य मौजूदगी है, तो ये मंशा भी है रूस की और एक तरह से डराने की कोशिश भी है। एक और बड़ी खबर है, रूसी बॉम्बर पर जापान की चेतावनी आ गई है, क्योंकि जापान सागर से ऊपर से गुजरे। जापान की चेतावनी ये है, जापान की नई प्रधानमंत्री ने कहा है रूसी गतिविधियां गंभीर चिंता की बात है। जापान के रक्षा मंत्री का बयान आया है, रूस के हवाई उल्लंघन के विरुद्ध एक्शन लेंगे। और राठौर साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं मैं कि जो ये गतिविधि देखने को मिली है, जो रूस ने किया, Tu-95 बॉम्बर जापान सागर के ऊपर से गुजरे, ये महज एक दिखावा भर है या शक्ति प्रदर्शन की एक तरह से ललकार है, या फिर मंशा कुछ और है रूस की? सीधा टारगेट वो ट्रंप को करना चाहते हैं और मैसेजिंग क्या है? देखिए निधि, ये बहुत ही समझी सोची बात है कि एक बॉम्बर की फ्लाइट से, पहली बात तो आप देखें जापान में अभी अभी एक महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, राजनीतिक अस्थिरता थी वहाँ पर जी। और दूसरी चीज़ है कि इस कदम से वो पूरे थिएटर को बदल देते हैं। पूरा फोकस यूक्रेन से हट करके जापान में आ जाता है, ताइवान में आ जाता है, नॉर्थ कोरिया में आ जाता है, जहाँ उनको चीन का भी साथ मिलता है। तो ये ट्रंप के लिए टेस्टिंग है। सीधे वो वहाँ से उठा करके पूरा थिएटर ऑफ वॉर का फोकस ले जा करके पैसिफिक में खड़ा कर देते हैं, ताइवान के पास खड़ा कर देते हैं। और देखिए, प्रतिक्रिया भी आ गई, जापान की प्रधानमंत्री ने वार्निंग दे दी और मेरे ख्याल से उन्होंने एयर डिफेंस फाइटर्स भी उड़ाए थे इनके लिए। तो ये एक तरीके का गेम है और इससे पहले भी हो चुका है। हमने जब भी देखा है कि यूक्रेन में ज़्यादा गर्मी हो रही है तो शिफ्ट हो जाता है ताइवान की तरफ, उस इलाके में चले जाते हैं। तो ये दो चीज़ें चल रही हैं और इसके पीछे कारण दो है, जो नेटो गोलबंदी कर रही है, ये कोएलिशन ऑफ विलिंग, आप आज उनकी मीटिंग है इंग्लैंड में, लंदन में, या
आप देखें कि बुडापेस्ट की जो मीटिंग कैंसिल हुई है, ये सारी चीज़ें हैं जो प्ले कर रही हैं, इसलिए ये स्टेप अप किया जा रहा है।